हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है कला प्रश्नोत्तरी का पार्ट 12 और ये चैप्टर वाइज चल रहा है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक ज़रूर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं इस भाग के प्रश्न। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 226 है, बाघ की किस गुफा संख्या में चित्र शेष हैं। तो अब चित्र शेष रह गए हैं गुफा संख्या 4 और 5 में। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, गुफा संख्या 4 और 5 बाघ की, इसमें अब चित्र शेष हैं। क्वेश्चन नंबर 227 है, बाघ की किस गुफा में देव पुरुषों का आकाश में विचरण और गायिकाओं का दल का चित्र है। तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण और गायिकाओं का दल, ये चित्र बने हुए हैं गुफा संख्या 4 में। आंसर है ऑप्शन सी, गुफा संख्या 4 में ये चित्र शेष हैं। क्वेश्चन नंबर 228 है, किस इतिहासकार ने बाघ में चित्रित मुर्गी और उसके चूज़ों का चित्र प्रकाशित किया था। ये चित्र प्रकाशित किया था इतिहासकार कार्ल खंडालवाला ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कार्ल खंडालवाला ने बाघ का जो चित्र है जिसमें एक मुर्गी और उसके चूजे हैं, ये चित्र उन्होंने प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 229 है, बाघ की किस गुफा संख्या के चित्र, आकृतियाँ, भंगिमाएं और अलंकरण अजंता शैली से समानता रखते हैं। तो जो बाघ में चित्र हैं ये गुफा संख्या 5 में है, जिसमें गुफा संख्या 5 के चित्र, आकृतियाँ, भंगिमाएं, अलंकरण ये सभी अजंता शैली के समान हैं। क्वेश्चन नंबर 230 है, बाघ में चित्रण की विधि क्या है। तो बाघ में जो चित्रण किया गया है वो किया गया है टेम्परा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्परा में किया गया है, क्योंकि यहाँ के जो चट्टानें थी उन पर प्लास्टर किया गया है, पलस्तर जिसे बोला जाता है, उसको करके किया गया, क्योंकि ये बलुए पत्थर की चट्टानें थी, उन पर जल्दी चित्र नष्ट हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा स्थायी बनाने के लिए उन पर पहले कोटिंग की गई है, प्लास्टर किया गया है, फिर उस पर चित्र बनाए गए हैं टेम्परा शैली में। क्वेश्चन नंबर 231 है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं। तो अजंता में जो गुफाएं हैं वो है 2 प्रकार की, एक विहार जिसमें कि रहा जाता था और दूसरी चैत्य जो पूजा स्थल होती थी, पूजा के कक्ष होते थे, वो चैत्य, और विहार जिसमें रहते थे बौद्ध भिक्षु। क्वेश्चन नंबर 232 है, अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। अजंता में जो चित्रकारी की गई है, सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हुआ है वो सब हुआ है गुप्त काल में। आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ है। क्वेश्चन नंबर 233 है, अजंता में अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित चित्र है। अजंता में अलग अलग तरह से चित्रण हुआ है। अलग अलग तरह का मतलब है कि जैसे अलंकारिक वर्ग, रूपवेदिक वर्ग और कुछ जातक कथाओं पर, तो वो चित्रों के अलग अलग उस तरह से उनको बांटा गया है। तो जो अलंकारिक वर्ग है उसमें जो चित्रण किया है उसमें पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलें, इस तरह के चित्र जो हैं उनको अलंकारिक वर्ग में रखा गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो शोभा बढ़ाने के लिए किए गए हैं चित्रण, जैसे कि पशु पक्षी से युक्त पुष्पों की बेलें, इस तरह से, तो ये अलंकारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं चित्र। क्वेश्चन नंबर 234 है, पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस वर्ग में आता है। जैसे अभी बताया अलंकारिक वर्ग का मैंने, तो पद्मपाणि बोधिसत्व का जो चित्र है वो आता है रूपभेदिक वर्ग में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी,
पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र जो अजंता की गुफा संख्या 1 में है वो आता है रूपभेदिक वर्ग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 235 है, बादामी गुफा का सबसे पहले पता किस वर्ष लगा था? तो बादामी गुफा का सबसे पहले जो पता लगा था वो लगा था 1818 में। 1818 में खोज हुई थी। लेफ्टिनेंट थे डेंजरफील्ड, उन्होंने लगाया था। उसके बाद फिर से उसकी खोज की स्टेला क्रैमरिश ने। क्वेश्चन नंबर 236 है, इनमें से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में नहीं है या नहीं है पूछा गया है। तो देखिए जो है वो है मारविजय है उसमें, शिवी जातक कथा का है उसमें, पद्म पाणी बताया मैंने वो है, नाग पूजा का चित्र जो है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नाग पूजा का नहीं है, बाकी तीनों चित्र जो हैं वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। क्वेश्चन नंबर 237 है, बाघ में चित्रित नृत्यांगना एवं वादिका चित्र किस सिद्धांत पर आधारित हैं? देखिए अलग अलग वर्ग हैं, सिद्धांत भी हैं इसमें चित्रण के। तो जो नृत्यांगनाएं वादिकाएं चित्रित की गई हैं उनका चित्र जो बना है वो बना है ये 5वां दृश्य का चित्र है, ये बाघ का है, ये बाघ की। लेकिन जैसे अजंता का बताया मैंने वो भी अलग अलग कैटेगरी के चित्र हैं। यहाँ बाघ की बात हो रही है तो ये चित्र है जो 5वां दृश्य है ये है प्रभाविता के सिद्धांत पर। आंसर है ऑप्शन ए, प्रभाविता के सिद्धांत पर चित्र है नृत्यांगनाएं एवं वादिकाएं जो बाघ में चित्रित है। यह 5वां दृश्य है। क्वेश्चन नंबर 238 है, बाघ गुफा के चट्टानें किस पत्थर से निर्मित हैं? बाघ गुफाएं जो बनाई गई हैं वो जो पहाड़ थे, चट्टानें थी, वो थी बलुए पत्थर की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलुए पत्थर की थी, इसलिए इन पर फिर प्लास्टर किया गया और टेम्परा माध्यम से इसमें चित्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, बादामी गुफाओं का संबंध किस शासन काल से है? बादामी गुफाओं का संबंध है चालुक्य वंश से। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, और 650 से 1000 ईस्वी का माना जाता है पूर्व मध्यकाल बादामी गुफाओं का समय। क्वेश्चन नंबर 240 है, बादामी की गुफाएं किस राज्य के अंतर्गत आती हैं? तो बादामी गुफाएं जो हैं वो हैं कर्नाटक के बागलकोट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक और जगह पूछी था जो बागलकोट के पास हैं बादामी की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 241 है, बादामी का किस अन्य नाम से ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख है? तो बादामी की गुफाओं को अन्य नाम से बताया गया है ऐतिहासिक ग्रंथों में, जैसे कि वातापीपुरी और वातापी नागरी। ये सभी नाम ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेखित हैं बादामी गुफाओं के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी नाम है वातापीपुरी और वातापी नागरी। क्वेश्चन नंबर 242 है, किस शासक के समय वातापीपुरम की राजधानी बनी? मतलब राजा थे मंगलेश, चालुक्य शासक थे मंगलेश, उनके समय वातापीपुरम उनकी राजधानी बना था। राजा का नाम पूछा है तो मंगलेश, और शासक कौन से वंश के थे? तो चालुक्य वंश के थे ये, क्योंकि चालुक्य वंश के समय ही बादामी गुफाओं का निर्माण हुआ था। उनके शासनकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनी थी। ये कला प्रिय शासक थे राजा मंगलेश। क्वेश्चन नंबर 243 है, बादामी की किस गुफा में लेख प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या क्या है जिससे लेख प्राप्त हुआ है? तो बादामी की गुफा संख्या 4 है जिसमें से लेख प्राप्त हुआ है, और ये इससे इसका समय मालूम चला है 579 ईस्वी।
579 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है, जिससे इस गुफा के समय का अंदाज़ा लगा है। क्वेश्चन नंबर 244 है, बादामी की किस गुफा संख्या के मुख्य मंडप में विष्णु की प्रतिमा है? तो बादामी की गुफा संख्या 4 है, चौथी गुफा है जिसके मुख्य मंडप में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको ये अगर पसंद आ रहे हो क्वेश्चंस तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन 245 है, बादामी की गुफा की खोज किसने की? तो बादामी गुफा की खोज अभी मैंने आपको बताया था 1818 में हुई थी, जब की थी अंग्रेज लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने। उसके बाद स्टेला क्रेमरिश ने की थी। आंसर है ऑप्शन ए। इन्हें खोज करने का श्रेय जाता है स्टेला क्रेमरिश को, बादामी की गुफा, इन्होंने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 246 है, बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? तो बादामी में कुल गुफा मंदिर हैं 4 हैं, जिसमें 1 जैन 3 ब्राह्मण हैं। और अब तक प्राप्त ब्राह्मण धर्म के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र भी बादामी से प्राप्त हुए हैं। मतलब भित्ति चित्र जो प्राप्त हुए हैं बादामी में, वो कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म के सबसे प्राचीनतम भित्ति चित्र हैं। अगला क्वेश्चन है 247, बादामी की गुफा के प्रथम पैनल में दृश्य अंकित है। तो बादामी की गुफा में जो चित्र अंकित हैं, उसके जो प्रथम पैनल में चित्र बना है वो बना है, उसमें एक राजमहल का चित्र है। उसके केंद्र में सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं, यानी कि महल का एक दृश्य बना हुआ है बादामी की गुफा के प्रथम पैनल में। आंसर है ऑप्शन ए, महल का दृश्य है जिसमें राजा रानी वादिकाएं नृत्य इस तरह का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 248 है, बादामी की गुफा के निकट किसकी प्रतिमा है? तो बादामी की गुफा के निकट जो प्रतिमा है वो है भगवान विष्णु के अवतार वराह की। आंसर है ऑप्शन बी, बादामी की गुफा के निकट वराह भगवान की प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 249 है, बादामी गुफा का समय माना गया है। तो बादामी की गुफा का समय जो निर्धारित किया गया है, एक तो राजा मंगलेश के समय निर्मित हुई थी, चौथी गुफा बनी थी तो 579। उसके अलावा पुलकेशियन सेकंड का जो समय था, पुलकेशियन सेकंड का समय था 608 से 642। तो ये जो समय है ये बादामी गुफा का निर्माण का समय माना जाता है। 608 से 642 जो राजा पुलकेशियन सेकंड का टाइम था। क्वेश्चन नंबर 250 है, बादामी की गुफा संख्या 1 है। तो बादामी की गुफा संख्या 1 जो है वो शैव मत की है, यानी कि हिंदू गुफा है। जैसे भी मैंने आपको बताया था, पहली जो है वो शैव है, दूसरी तीसरी जो है वैष्णव है, यानी कि 3 गुफाएं तो जो हैं वो हिंदू धर्म की है और चौथी गुफा है वो जैन धर्म की है। और गुफा नंबर 3 जो है सर्वाधिक चित्रित और बड़ी, और 2 सबसे छोटी है, लेकिन अब चित्र काफ़ी इसमें नष्ट हो चुके हैं। तो आंसर है बादामी की गुफा संख्या 1 है, हिंदू धर्म की, जो शैव मत की बताई गई है। तो दोस्तों, ये हो गया अन्य 25 क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हमारी श्रृंखला चल रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे और वीडियो देखिए और बताइए आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए। गुड लक। जय हिंद।